अस्सलामुअलैकुम। सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल नॉवेलिशियस उर्दू। ये कहानी उस वक्त की है कि जब मैं 16 बरस का था। हम लोग एक आबाई गांव में मुकीम थे जहां पर लोग बहुत जल्द सो जाते थे, मगर चूँकि मैं 10वीं जमात का तालिब इल्म था इसलिए मुझे रात को देर तक जाग कर पढ़ने की आदत थी। एक रात इसी तरह मैं जाग रहा था, मेरी आंखों में शदीद जलन हो रही थी कि दरवाज़े पर अचानक से दस्तक हुई और मैं हड़बड़ा कर उठ बैठा कि न जाने कौन इतनी रात के इस पहर में हमारे घर में दस्तक दे रहा है। मैं उठा और हिम्मत करके दरवाज़ा खोला तो सामने मुझे एक बूढ़ा शख्स नज़र आया जिसके सर पर सफ़ेद पगड़ी थी और हाथ में एक लाठी लिए वो हमारे घर दाखिल हुआ। जैसे ही वो हमारे घर दाखिल हुआ, लालटेन की लौ में मैंने उसका चेहरा देखा तो मैं फ़ौरन पहचान गया कि ये गांव के फैज़ साहब थे। तो उनको पहचानने के बाद मैंने उनसे लाठी लेना चाही, मगर उन्होंने देने से इनकार कर दिया और कहा, बेटा मैं बस थोड़ी देर रुकूंगा, तुम जल्द से जल्द अपने वालिद साहब को जगा कर लाओ। तो मैंने वजह पूछी तो उन्होंने वजह बताने से इनकार किया और कहा कि तुम्हारे वालिद साहब के सामने ही बताऊंगा। तो चुनाचा मैंने अपने वालिद साहब को जगाया और वो भी आकर फैज़ साहब से दरियाफ़्त करने लगे कि फैज़ साहब आखिर क्या हुआ जो आप इतनी रात को हमारे घर तशरीफ़ लाए। फैज़ साहब ने अपना मुद्दा बयान करना शुरू किया। उन्होंने बोला कि मेरी बीवी शाम से गायब है और शाम को वो कुएं में पानी भरने गई थी और उसके बाद से अभी तक घर वापस नहीं लौटी। उसने हांडी वगैरह भी नहीं बनाई। तो मुझे शक पड़ता है कि वो गांव में साग चुनने गई होगी। मेरे वालिद साहब ने उनसे सवाल किया कि साग कहाँ पर चुनने गई होगी। फैज़ साहब ने जवाब दिया कि मुझे वो काफ़ी अरसे से कह रही थी कि गांव की ख़वातीन पुराने जंगलों के करीब जहाँ साग लगता है वहाँ से साग चुनने जाती हैं, मगर मैं उसे वहाँ जाने से मना करता रहा, तो मुझे शक है कि वो वहीं गई होगी। चुनाचा मेरे वालिद साहब ने कहा कि अब हमें क्या करना चाहिए। फैज़ साहब ने बोला कि गांव के कुछ अफराद को लेके हमें उसे तलाश करना चाहिए कि कहीं उसे किसी दरिंदे ने चीर फाड़ ना दिया हो या शायद वो रास्ता ना भटक गई हो। चुनाचा मेरे वालिद साहब ने जाने की हामी भर ली और पहले तो वो मुझे ना लेके जा रहे थे, मगर मैंने बिलाखिर ज़िद की और मैं भी साथ चल दिया। हमारे उस गिरोह में सबसे छोटा मैं ही था और गांव के 4 अफराद को भी हमने साथ ले लिया और फिर हमने फैज़ साहब की अहलिया की तलाश शुरू कर दी। हमारे साथ मेरा एक कज़न नईम भी था जो कि मुझसे काफ़ी बड़ा था। हम लोग जंगल के एक तरफ दाखिल हुए और 3-4 घंटे लगातार ढूंढने के बावजूद भी हमें वो ना मिली, तो फिर सब थक हार कर जंगल में बैठ गए। तो अचानक फैज़ साहब ने कहा कि हम वापसी पे जंगल के मशरिक़ की तरफ से जाएंगे। फैज़ साहब के इस इसरार पर हमारे कुछ साथियों ने बोला कि जंगलात का वो इलाका बहुत ख़तरनाक है, वहाँ तो लोग दिन के वक्त जाते हुए भी डरते हैं और इस वक्त आधी रात गुजर चुकी, भला हम वहाँ कैसे जा सकते हैं। मगर फैज़ साहब ने फिर एतराज़ किया कि जहाँ तुम लोगों ने इतनी मुशक्क़त कर ली वहाँ थोड़ी और सही, क्या पता मेरी बीवी वहाँ कहीं खो गई हो, और वैसे भी साग वगैरह तो वहाँ ज़्यादा उगता है। चुनाचा हम लोगों ने फ़ैसला किया कि हम वापसी पे जंगलात के मशरक़ी इलाके की तरफ से आएंगे, मगर जंगलात का मशरक़ी इलाका बहुत मकबूलियत का हामिल था। वो इतना खौफनाक था कि लोग वहाँ दिन के वक्त जाते हुए भी डरते थे। वहाँ एक पानी की बहुत बड़ी नदी बहती थी जिसका अंदाज़ा कोई भी ना लगा सका था कि वो कितनी गहरी है। एक मरतबा कुछ लोगों ने उसका अंदाज़ा लगाने का सोचा और एक भारी पत्थर बांधकर एक रस्सी से एक भारी पत्थर बांधकर पानी में फेंक दिया, मगर रस्सियाँ बांधते गए हत्ता कि जिस आदमी ने रस्सी पकड़ी थी उसके हाथों से खून रिसने लगा, मगर उसकी गहराई ना नाप सके। और वहाँ पर अजीब व गरीब काले स्याह पहाड़ भी थे जो और वहशतनाक नज़र आते थे। चुनाचा हम लोग सारे चल पड़े और मेरे साथ मेरे कज़न नईम भाई भी थे। हम लोग सारे जा रहे थे कि अचानक से फैज़ साहब ने चीख मारी और कहा, वो सामने देखो कौन है। हम सब भी हैरान हो गए कि आखिर कौन है, और वो वाकई कोई इंसान नज़र आ रहा था। करीब पहुंचने पर मालूम हुआ कि वो फैज़ साहब की ही अहलिया थी जिसने हाथ में शायद कोई टोकरी पकड़ रखी थी, मगर वो ज़मीन पर बेसुध लेटी हुई थी। फैज़ साहब दौड़ते हुए गए और उसके हाथ से टोकरी उठाकर दूर फेंक दी और अपनी अहलिया को उठाने की कोशिश की, मगर वो ज़िंदगी की बाजी हार चुकी थी। वो अपने हाले की हकीकी से जा मिली थी। मैं जब करीब गया तो मैंने देखा कि उसके बदन पर ज़ख्मों के निशान थे। यूँ मालूम होता था कि जैसे किसी दरिंदे या किसी जिन ने उसको नोच डाला हो। गांव से चारपाई मंगवाई गई।
फैज़ साहब की अहलिया को उस पर रखा गया और अभी सारे वापसी के लिए मुड़े ही थे कि मुझे अचानक ख्याल आया कि जो टोकरी फैज़ साहब ने अपनी अहलिया से लेकर दूर फेंकी थी, न जाने उसमें क्या था। ये जानने के लिए मैंने अपने साथ मेरे कज़न नईम भाई को लिया और बोला कि नईम भाई, हमें वापस चल कर देखना चाहिए कि न जाने उस टोकरी में क्या था, क्योंकि किसी ने भी उस पर गौर ना किया। चुनाचा मैं और नईम भाई वापसी की राह लेकर चल दिए और थोड़ी दूर जाने पर हमें वो टोकरी दिखाई दी जिसको दूर फेंका गया था। वो टोकरी उल्टी पड़ी थी। मैंने उसको सीधा किया और देखा उसमें कुछ ना था। यूँ मालूम होता था जैसे इसके अंदर जो कुछ भी था वो गिर चुका था। तो हमने देखा कि इसके साथ ही कुछ जड़ी बूटियाँ पड़ी हैं, मगर वो साग तो ना था, वो तो जंगली पत्तियाँ थी जो कि किसी ने ज़बरदस्ती नोच कर इसमें डाल दी हों। मैंने नईम भाई से कहा, नईम भाई, मुझे दाल में ज़रूर कुछ काला नज़र आ रहा है। फैज़ साहब की अहलिया मरी नहीं बल्कि इनको कत्ल किया गया है। नईम भाई ने भी बोला, हाँ तुम चुप रहो और आओ हम वापस साथियों के साथ हो लें, इससे पहले कि कोई हम पे शक करे। चुनाचा हम लोग वापस घर आ गए। फैज़ साहब अपनी बीवी की कब्र के पास बैठकर बहुत रो रहे थे। यूँ मालूम हो रहा था जैसे उनको अपनी बीवी के जाने का बहुत बड़ा सदमा लग गया हो। मेरी वालिदा ने कहा कि फ़ैज़ साहब की अहलिया के घर वालों और रिश्तेदारों को इतला कर देनी चाहिए, लेकिन फैज़ साहब आमादा ना हो रहे थे। वो कह रहे थे कि मैयत को दफना दिया जाए, मगर मेरे वालिद साहब का भी यही मानना था कि उसके रिश्तेदारों को इतला कर देनी चाहिए ताकि वो जनाजे में शिरकत कर सकें। मगर फैज़ साहब थे कि मान ही ना रहे थे। फैज़ साहब का मौक़िफ़ ये था कि लाश को बहुत वक्त हो चुका है, तो इससे पहले कि लाश गल सड़ जाए हमें इसको दफना देना चाहिए। लेकिन गाँव वालों के इसरार पर लाश को ना दफनाया गया। चुनाचा अगले रोज़ जब लाश के घर वाले आए तो लाश की मां ने जब लाश के ऊपर से चादर हटाई तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई और उसने एक ज़ोरदार चीख मारी। मेरी बेटी को कत्ल किया गया है और ये किसी दरिंदे का काम नहीं बल्कि किसी इंसान का काम लग रहा है। इस पर पूरा गांव हैरत अंगेज़ तौर पर उनको देखने लगा। फैज़ साहब भी कुछ अजीबोगरीब तासुरात लेकर बैठ गए। कुछ ही देर बाद हमें मालूम हुआ कि फ़ैज़ साहब फ़रार हो चुके हैं। लाश की मां ने कहा कि हम ये मामला पुलिस तक पहुंचाएंगे और जो इसका मुजरिम है उसको सज़ा दी जाएगी। चुनाचा पुलिस केस बनाया गया और तफ्तीश के बाद ये मालूम हुआ कि लाश को वाकई कत्ल किया गया था। कुछ अरसे बाद हमें मालूम हुआ कि फ़ैज़ साहब को ढूंढ लिया गया है और उन्हें इकबाल जुल्म कर लिया है कि उन्होंने ख़ुद अपनी अहलिया को मारा था। और वजह बहुत मामूली सी थी। वजह ये बनी कि जब वो काम से वापस आया तो उसकी अहलिया ने हांडी ना बनाई थी, जिस पर उसको गुस्सा आ गया और उसने लाठी से अपनी अहलिया को कूटना शुरू कर दिया। उसके इरादे ये ना थे कि वो अपनी अहलिया को मार देता, मगर जब उसने मार दिया तो उसने ये ड्रामा रचाया ताकि उस पर कोई भी आंच ना आए। फैज़ साहब ने इतना बड़ा ड्रामा रचाया और ख़ुद कातिल साबित हो गए और इकबाल जुर्म भी कर लिया। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद इनोवेटिव थ्रिलर स्टोरी। इसके अलावा आप कमेंट्स में हमें आइडिया भी दे सकते हैं कि हम नेक्स्ट स्टोरी किस टॉपिक पे लाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा।